गुड मॉर्निंग भाई। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अ, तो मैं थोड़ा सा डिसलोकेटेड हूँ एंड यू आर। हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी आवाज़ मेरी कम आ रही है। नहीं सर, ठीक। हाँ, मैं I have a very close relative nearby, Rituparna, so I keep on oscillating between those two houses. Admit all. तो हम लोग आज प्रोबेबली हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, काफी कुछ फिनिश करेंगे। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। थोड़ा कुछ पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, हम काफी कुछ फिनिश करेंगे और इसमें चीजें देखते रहेंगे हम लोग। मीनवाइल मैं तुम्हें अभी क्लास के बाद में, ठीक है, 2 रिकॉर्डिंग सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, विच एक्चुअली कवर्स दिस पार्ट, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट। तो भाई बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जो है, ये तुम्हें एकदम अर्जेंसी के साथ में 2 दिन में कंप्लीट करके मुझे देना है, ठीक है। आज हमारे पास, आज डेट है 28, तो नेक्स्ट संडे जो आ रहा है, ठीक है, उस पे तुम्हारा कंप्लीट जीओसी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, फुल जीओसी का टेस्ट होने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। सर ये वाला संडे? एक एक करके। हाँ भाई विश्वजीत बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इस संडे की नेक्स्ट, क्या सुनाई नहीं। कैसे हो सकता है यार? इस संडे, इस संडे टेस्ट लेके मेरे को डिप्रेशन में थोड़ी जाना है। नेक्स्ट संडे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट संडे तुम्हारा जीओसी का टेस्ट होगा। मैं संडे, नेक्स्ट संडे तक बीच में, ठीक है, मैं 2 बार तुम्हारे जीओसी का हिमांशु पांडे डिस्कस करने के लिए सेशंस रखूंगा, ठीक है। मेक श्योर कि तुम उस बुक को जितना अटेम्प्ट कर सको एज सुन एज पॉसिबल अटेम्प्ट करो। वो बुक तुम्हें जेई से पहले पूरा फिनिश करना है। हमने शायद सिर्फ अब तक एक चैप्टर किया है आइसोमर्स। तो बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, मुझे बस 1 मिनट, 1 मिनट देना है बस तुम्हें। रुक जाओ एक बार। हम्म हम्म, सर आपने वो स्टेशनरी वाले का नंबर दिया था, वो प्रिंट आउट करके देगा क्या? हाँ देखा ना, तुमने बात की क्या? नहीं सर, रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए था। हाँ तो जल्दी बात करो ना यार, किसका वेट कर रहे हो? वो उस समय तक देता था यार, तुम उतना डिले कर रहे हो। वो तो सर गुजरात गए हैं। क्या चीज? गुजरात गए हुए हैं वो तो। बात की क्या तुमने? हाँ सर, मेरे को कुछ अर्जेंटली चाहिए था, मतलब तो उनके ब्रदर है, वो नहीं है, वो चले गए गुजरात। मतलब फिर भी डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? रिस्पॉन्स तो नहीं आया था, मतलब मैंने कहा था कि अर्जेंटली चाहिए, नहीं मिल पाया सर, 2 दिन वेट किया, नहीं आया। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ, एटलीस्ट खारगर के लिए वो प्लीज अवेलेबल करवा दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो जस्ट अ सेकंड, क्या बना दिया है यार, इसको कैसे हटाएगा आदमी। चलो हाँ मानसी, हाँ मानसी बिल्कुल करो भाई, लेक्चर मत मिस करो, अभी जो भी है जैसा भी समझोगे हेल्प ही करेगा तुमको। तो वी आर ड्रॉ पेन, रूल ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑल सेट, एंड थोड़ा सा अगर ठीक रहे तो वीडियो कनेक्टिविटी इज फाइन, ओके, स्पॉटलाइटिंग एंड आउट। अच्छा, रूल ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी जो है, सबको आवाज आ रही है, सब ठीक है? ये एक्चुअली क्या है, एक देखो कैसे छोटी सी चीज पे बेस्ड है। What kind of business? हटना है, थोड़ा बहुत चैलेंज है इसको हैंडल करना है। हाँ, तो सब खत्म कर देंगे बिल्कुल। हाँ, चैट यस। तो रूल ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही छोटा सा रूल है, ठीक है, जो बस इतनी सी बात स्टेट करता है कि चीजें मोर रिएक्टिव से, थिंग्स मूव फ्रॉम व्हाट, ओह माय गॉड, फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू व्हाट, मोर रिएक्टिव टू मोर स्टेबल, ठीक है, टू लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल। इतनी सी बात जो है ये हमें अपने आसपास दुनिया भर की रिएक्शंस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसका एक देखो छोटा सा एग्जांपल हम लोग कैसे साइट करते हैं। तुम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस से कहीं पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड याद है क्या भाई? डू यू नो दिस? सर वो CaCO3 वाला क्या? हाँ, क्या बात है भाई, उसको गर्म कर। नहीं गर्म नहीं करते अर्पित, हीट करने के बजाय हम और कुछ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, मार्बल चिप्स लेते हैं और उसके अंदर कुछ करते हैं, ठीक है, नॉट हीटिंग, दैट इज नॉट हीटिंग, लेकिन कुछ करने से CO2 गैस निकल जाता है, नहीं वाटर नहीं, इसके अंदर कुछ डालते हैं हम लोग, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऊपर से क्या डालते हैं, नो आइडिया, एग्जैक्टली HCl, यस HCl, एसिड HCl, तो HCl डालते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे बताओ हम लोगों ने क्या सीखा है, एसिड्स तो किससे रिएक्ट करते हैं बताओ, एसिड्स किससे रिएक्ट करते हैं, बेसिस से। ये क्या बेस है क्या भाई, इज दिस अ बेस? नहीं सर, नहीं, ये क्या है मुझे बताओ? सॉल्ट। ये सॉल्ट है, वेरी गुड। अब ये रिएक्शन तो हमको आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो, या आयनिक पढ़ने के बाद तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हो इस बात से कि जब ये एसिड इस सॉल्ट के पास जाता है, ठीक है, और बोलता है कि भाई मेरे को रिएक्ट करना है, तो सॉल्ट इज लाइक, हाँ सॉल्ट इज लाइक, सॉरी डूड, रिएक्शन तो ओवर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी एसिड बेस हुआ करता था, बट वी मैरिड एंड वी आर हैप्पीली लिविंग आफ्टर, ठीक है। तो HCl इज लाइक, एक मिनट, इसका मतलब आपके अंदर कभी एसिड बेस था, तो कौन सा एसिड बेस था मुझे बताएंगे? तो CaCO3 एक्चुअली रिमेंबर्स, क्या तुम हेल्प कर सकते हो, कौन सा एसिड और कौन सा बेस था इसके अंदर? COH twice और CaOH होल ट्वाइस और क्या? H2CO3. H2CO3। तो इसके जैसा जो सामान है ये उससे compete करता है, ठीक है, और एक वर्चुअल बैटल स्टार्ट हो जाता है बिटवीन H2CO3, ठीक है, वर्सेस HCl। बताओ कौन स्ट्रॉन्गर है? HCl. HCl is far more stronger than H2CO3, ठीक है, millions and millions of times more stronger than H2CO3। This is the reason कि ये जो है एकदम फ्यूरियसली गुस्सा होके बोलता है कि मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत, ठीक है, कि तू जो है, ठीक है, तू रिएक्ट करके बैठेगा और मैं जो है बाहर खड़ा रहूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड ये बाल पकड़ के H2CO3 के CO3-2 के बाल पकड़ के अपना H+ उसको देगा और क्या बनाएगा बताओ? H2CO3, एंड H2CO3 इज लाइक, ठीक है, व्हाट द, ठीक है, एंड खुद क्या बनाएगा बताओ? CaCl2, एंड
H2CO3 सरप्राइज, CaCl2 isn't objective because उसे भी ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, to react with a stronger acid. And H2CO3 actually disintegrates into what बताओ? H2 और CO2. H2SO. And इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है. This thing happened, ठीक है, जिसमें एक चीज ध्यान से देखो, अगर इस रिएक्शन को अपने नोट्स में तो खैर ठूस लेना अपने हिसाब से, तो एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है. तो एक एसिड प्लस देखो, CaCO3 क्या था बताओ? सॉल्ट. HCl क्या था बताओ? एसिड. फिर CaCl2 क्या है बताओ? Salt. अगेन सॉल्ट. एंड HCl H2CO3 क्या है बताओ? एसिड. जो CO2 क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा. तो बेसिकली सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस एसिड जो है, ये रिएक्शन एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करती है. और ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड रहेगा? जिस तरफ तुम एक चीज सोच सकते हो, दोनों एसिड्स में से, ठीक है, जिस तरफ दोनों एसिड्स में से स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, तो इक्विलिब्रियम उधर से शिफ्ट करेगा वीकर एसिड की तरफ. सही बात है भाई? हाँ सर. स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, उधर से शिफ्ट करेगा वीकर एसिड की तरफ. तो हमें बेसिकली इस टाइप के सवाल आ सकते हैं गाइस, जिसमें तुम्हें रिएक्शन गेस करनी हो कि वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कहां जाएगी. एक बात और क्या है कि हमारे पास में इनऑर्गेनिक में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट की वजह से होती हैं, ठीक है. किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? अ स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एसिड ही करेगा. अगर मैं इसमें HCl की जगह क्या डालता? H2SO4. बेस डालता, और वो बेस किससे स्ट्रॉन्गर होता? COH twice. COH होल ट्वाइस से. तो ये उल्टा उस केस में क्या होता बताओ? H2CO3 would have been, ठीक है, the attractive guy, and वो दोनों compete कर रहे होते H2CO3 के लिए. चाहे H2CO3 वीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अभी चॉइसेस का मामला है. तो अगर एक एसिड है, दो बेसेस हैं, तो स्ट्रॉन्गर बेस रिएक्ट करेगा. अगर सॉल्ट बन चुका है तो सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस करके रिएक्ट करेगा. तो स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस कैन डिस्प्लेस, ठीक है, अ वीक एसिड, ठीक है, और अ वीक बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे अभी देखो क्या है बताओ? HA क्या है बताओ? एक एसिड. NaB क्या है बताओ? एक सॉल्ट. कौन से एसिड बेस से बना है NaB? NaOH और HB, हाँ सर. हाँ सर. राइट. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? राइट साइड में ऐसे दिखने में लगता है तुमने सिर्फ इनको एक्सचेंज किया है, दैट इज NaA हो जाएगा. Na. ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सचेंज कर दो, तो तुम ऐसे भी रिएक्शन याद कर सकते हो. सर But ये तभी अगर A ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. हाँ, दिस इज वेरी सिली. डीप इनसाइड कॉन्सेप्ट वो लग रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट ये NaA प्लस HB बन जाएगा, ठीक है. और ये चीज तभी होगी, ठीक है. इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अब जब तुम्हारा रिडॉक्स कुछ बच्चों का एटलीस्ट जो चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है, तो Na प्लस और B माइनस बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं इसको आयनाइज करके लिख सकता हूँ ना, ऐसे बताओ. हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. एंड मैं दोनों तरफ से Na प्लस काट सकता हूँ, बताओ ऐसे. हाँ सर. स्पेक्ट्रेटर आयन है ना भाई, ठीक है. तो मुझे बताओ इसका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? दिस एंटायर रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? HB का जो Backward कंसंट्रेशन shift रहेगा करेगा और ना. इनटू Ka minus का. of Ha, सुनो, अपॉन Ka of HB. देखो सही लिखा है कि मैंने? देखो ध्यान से देखो, तो ये रिएक्शन जो है, ये एक्चुअली Ha का डिसोसिएशन फॉरवर्ड में, ठीक है, दैट इज H प्लस प्लस A माइनस, और HB का डिसोसिएशन बैकवर्ड में, दैट इज H प्लस प्लस B माइनस गिव्स Ha को ऐड करके ही तो लिखा हुआ है ये ओवरऑल रिएक्शन. देखो H प्लस कट जाएगा. सर इसमें ज्यादा रिएक्टिव HB है ना. तुम मेरे को पहले इस बात का जवाब देना, ये समझा कि नहीं समझा है? जब हमें पता ही नहीं है HB क्या है, जोएब, तो कैसे कमेंट करें यार HB ज्यादा रिएक्टिव है, HA ज्यादा रिएक्टिव है?
नहीं नहीं राधिका, देखने का पता है क्विक तरीका होता है राधिका। देखो कैसे पता लगाते हैं कि k बाई के बी क्या होगा, ये चीज पता लगाने का एक देखो क्विक तरीका है। वो तरीका ये है कि तुम्हारे आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फेमस हैं, जैसे के ए है, के ए एच ए का डिसोसिएशन होता है, के बी है वो एच बी का डिसोसिएशन होता है, ठीक है, के डब्ल्यू है वो वाटर का डिसोसिएशन होता है, के एस पी है वो सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है। तो तुम देखो कि लेफ्ट साइड में क्या डिसोशिएट कर रहा है, हाँ लेफ्ट सर। साइड में क्या डिसोशिएट कर रहा है, एच ए डिसोशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ सर। इसलिए उसका के न्यूमरेटर में आएगा। और राइट साइड में क्या डिसोशिएट कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में एच बी डिसोशिएट कर रहा है, उसका के ए नीचे आएगा, ठीक है। हाँ सर। ये चीज हम लोग किसी भी रैंडम रिएक्शन के लिए भी क्या है, अगर मैं तुम्हें दूं, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, Na प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, जल्दी बोलो। यू गाइज आर सो फास्ट, वाओ। NaO plus HA। छोड़ दो ना, मैं लिख लूंगा, बेइज्जती मत करो, धज्जियां मत उड़ाओ, ठीक है। केमिस्ट्री की, कॉमन सेंस की, ठीक है, जील की, NaOH H प्लस OH माइनस में तोड़ो और HA। तो इसका के इक्विलिब्रियम जो है वो लिखना बहुत आसान है, तुम ध्यान से देखो, लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन को हटा लो, Na प्लस A माइनस, आई डोंट नो तुम कितना फास्ट लिखते हो, ठीक है। स्पेक्टेटर को हटा लो, सारे स्पेक्टेटर को हटा लिया करो, उनका रोल ही नहीं है। अब मुझे बताओ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिसोशिएट क्या कर रहा है, ध्यान से उसे ऑब्जर्व करो, टूट क्या रहा है, राइट साइड में एसिड, लेफ्ट साइड में कौन टूट रहा है, H2, H2O, और H2O का डिसोसिएशन क्या होता है, KW। राइट साइड में क्या टूट रहा है, एसिड। एक ही चीज टूट रही है, H2O के टूटने से तो OH माइनस बनता है, OH माइनस टूट नहीं रहा है, HA टूट रहा है, बिकॉज HA के टूटने से A माइनस बनता है। तो इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आएगा उल्टा, K। दिस इज, मतलब दिस कैन हेल्प यू इन राइटिंग थिंग्स क्विकली, ठीक है। तो मैं से कोई भी आयनिक की रिएक्शन दोगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, मैं फटाफट पिन पॉइंट कर लूंगा टूट क्या 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 टूट रहा है, एंड मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड साइन लगा के उसके न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर्स में के अरेंज कर लूंगा। फिर मैं जाते जाते एक बार और चेक करता हूँ कि सही है ना, मैं मन में बोल रहा होता हूँ KW क्या होता है, H2O gives H plus plus OH minus, मैंने न्यूमरेटर में ऐसे लिखा H2O gives H plus, हवा में है, बैलेंस में है मेरे पास में, OH माइनस दिख रहा है, बैकवर्ड में लिखा H प्लस प्लस A माइनस गिव्स HA, H प्लस कट गया, A माइनस दिख रहा है, HA दिख रहा है, इट फील्स गुड, तो ये सही है, सही है। Yes. खैर हम लोग अभी इस पे नहीं जा रहे थे, हम लोग ये बोल रहे थे, ऐसे ही मैंने जस्ट एक थॉट मैंने तुम्हें ऐसे बताया कि इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ये है। अब बताओ अगर ये के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट फेवर्ड की रिएक्टेंट फेवर्ड, प्रोडक्ट पे हो। प्रोडक्ट। what is the entire 77 bloody damn it lot doing, जब सो रहे हैं गधे के गधे। उत्कर्ष है कि नहीं प्रेजेंट अभी, अर्पित, जशित, हाँ सर। रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड इफ Ka, अगर स्ट्रॉन्गर एसिड लेफ्ट साइड में हो, तो इफ K ऑफ HA इज मोर देन HB, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। आई गेस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम दोनों साइड्स में से एसिड्स भी चूज कर सकते हो, तुम चाहो तो दोनों साइड्स में से बेसिस भी चूज कर सकते हो गाइस, यू कैन चूज बेसिस आल्सो, ठीक है। तो HA का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा भाई, A माइनस, HB का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, B माइनस, B। मींस KB इज इक्वल टू क्या होता है भाई, KW बाय K होता है,
इसलिए अगर HA का K HB से बड़ा है तो के भी कम बात है, के भी कम होगा तो के भी B माइनस का A माइनस से बड़ा होगा। तो तुम कहीं भी ऑब्जर्व करके देखो, बताओ दोनों एसिड्स में से स्ट्रॉन्गर एसिड कहाँ पे है? लेफ्ट साइड। दिखा सबको? अगर ये है तो जोहेब, ये पता नहीं है हमें, HAHB तो वेरिएबल है। अगर HA इज मोर देन HB तो स्ट्रॉन्गर एसिड भी लेफ्ट हैंड साइड में है, और स्ट्रॉन्गर बेस जिसको तुम सॉल्ट बोल रहे हो, एक्चुअली वो क्या है? वो बेस ही, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में। तो वो वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कहाँ जा रहा है? वीक एसिड। वीक बेस वीक एसिड की तरफ जा रहा है। अगर उल्टा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सबने लिखा ये? हाँ सर समझा। रजत ठीक है भाई? हाँ सर। तनिषा हो क्या भाई? हाँ सर मैं हूँ। समझा क्या भाई? हाँ सर समझा। वापस पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? सर हाँ, आप ये बता सकते हो आपने के बी वाला पार्ट यहाँ पे B माइनस ग्रेटर देन A माइनस वाला पार्ट बता सकते हो? भाई ये हमारे आयनिक का पार्ट है तनिषा, ठीक है? जल्दी कॉपी करो ओम, तब तक मैं थोड़ा और देखो टाइम पास कर रहा हूँ। भाई ऐसा होता है ना कि HA जितना रिएक्टिव है, ठीक है, वो ये जितना ज्यादा डेस्परेट है, क्या करने के लिए डेस्परेट है? अपना H प्लस लूज करने के लिए। उतना ही लूज करने के बाद में जब A माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये उतना ही अच्छा फील करेगा ना। जब A माइनस बन जाएगा तनिषा, तो ये उतना ही अच्छा फील करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात है। जैसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बॉयलर भी रिएक्टिव है, आइस से वाटर से सब जगह बूम रिएक्शन करता है। Na+ उतना ही स्टेबल हो जाता है ना, कि इतना स्टेबल कि नॉर्मली उससे नमक हर समय यूज करते रहते हैं, वो कभी रिएक्ट नहीं करता है ऐसे। हाँ यस सर। तो वो तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर HA बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर HA का K, अच्छा रिएक्टिव का मतलब उसका K ज्यादा है, ज्यादा हाँ अच्छा एसिड है, तो इसका जो बच्चा निकलेगा A माइनस, ठीक है, हाँ उस K भी उसका रिवर्स रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट, K represents a tendency to lose H plus, KB represents tendency to gain H plus. So if it has just now desperately lost its H plus, then why will it want to gain back its H plus as a base? तो उसका बेसिसिटी कम रहेगा ना। हाँ सर अब समझ गए। इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है KW/K। K को बड़ा करो डिनोमिनेटर में तो K भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम आयनिक में बोलते हैं ना K into KB equal to KW। देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर पहला जो है सवाल मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अगला सोनल तुम बताना, ठीक है? हाँ सर। बाय द वे तुम्हें बता दूं मैं, तुम्हारे इसके अंदर तुम्हें अभी जो सीखा है वो काम आएगा, और तुम्हारा जो पुराना सारा का सारा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो ऑर्डर है, मेगा एसिडिक ऑर्डर, उस सबका एप्लीकेशन आएगा इसके अंदर, ठीक है? थोड़े बच्चों को कम करते हैं, देखो, लेट्स स्केयर देम ऑफ। तो क्लास छोड़ के भागते हैं क्या? हाँ, तो देखो पहले वाले में, ठीक है, कैन आई फाइंड समथिंग जो H प्लस देता है और जो H प्लस लेता है? तो ये वाला H स्लाइटली एसिडिक है कि नहीं सोनल? सही है ना? सर एक मिनट रिपीट कर। भाई मुझे इसमें रिएक्शन करवानी है सोनल, काम की बात ये, मुझे इसमें रिएक्शन करवानी है। तो कहीं से एक H प्लस हटा के तुम्हें दूसरी जगह H प्लस देना है। तो जब तुम्हारे सामने ऐसे मॉलिक्यूल आता है, देखो बच्चों सब लोग देखो, तो तुम्हारे दिमाग में जो है ना एक 3D इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसके लिए। C है, एक H है, एक H है, ठीक है, एक H है, ठीक है, और इसके ऊपर एक O है, एक H है, इस तरह से, समझ रहे हो सोनल? हाँ सर। और उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। कुछ लिखना नहीं है बेटा, ये लिखने की जगह नहीं है हमारे पास में। C है, H है, H है, H है,
C डबल बॉन्ड O है, O माइनस है, Na प्लस है। तो इसमें रिएक्शन क्या करवानी है, कहीं से एक H प्लस निकल के दूसरी जगह जा रहा है सोनल, ठीक है? हाँ राधिका, हाँ ठीक है सोनल। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ कौन सा H प्लस जो है वो निकाला जा सकता है, खाया जा सर सकता CH3OH। है? मैं कौन सा, ये वाला? नहीं सर, OH। यस, ये वाले H खाने वाले होते हैं, ये वाले H देखने वाले होते हैं, समझ रहे हो? तो अगर इसमें कहीं एसिडिक H है दोनों रिएक्टेंट से मिला के, तो कहाँ पे है सोनल वो? सर OH में है। OH में है। तो इसलिए रिएक्शन क्या लिखूं बताओ मैं इसका? सर NaOH, NaOH प्लस CH3COOCH। बात कर रही है सोनल, हड़बड़ी में क्यों हो सोनल? NaOH कैसे बनेगा बताओ? तुमने क्या C और O का बॉन्ड तोड़ दिया के बताओ मुझे? नहीं सर। समझा क्या? NaOH नहीं बन सकता ना सोनल। हाँ सर समझ। क्या लिख रहे हो जोहेब? देखो तरह तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, NaHCO3, ठीक है, और क्या क्या बना रहे हो तुम लोग। एक मिनट रिलैक्स जोहेब, सोनल, तुम्हें सिर्फ एक H प्लस उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, दैट्स इट। सर फिर मतलब सिर्फ H निकालेगा और फिर डायरेक्ट डाल देगा? हाँ बेटा, H ओवर H का बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या है बताओ, ठीक है? ये चीज पोलराइज है ना, तो ये टूट सकता है ना H प्लस और O माइनस में। C और O बॉन्ड थोड़ी टूट जाएगा ऐसे, समझ रहे हो क्या? हाँ तो इसमें से H प्लस निकालो, क्या बनाऊं बताओ यहाँ पे? सर Na। इसमें से H प्लस निकालो, क्या बनाऊं बताओ? निकालने के बाद यहाँ पे Na बनाना है। CH3O माइनस। हाँ बोलो क्या बनाऊं? सर मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, हाँ CH3O माइनस। हाँ, तो ये बोलो ना यार, H प्लस निकालना है भाई। हाँ अब सर, इसमें डाल दो, क्या बनाऊं बताओ? CH3CONaH। CH3CONaH कुछ होता है क्या यार? तो जाहिर सी बात है ना सोनल, जब H डालोगी तो Na हट जाएगा, सर फिर Na कहाँ जाए? तो Na इसके पास जाएगा यार। वो तुम बाद में बोलना, पहले बेटा आयनिक में अपन कितने बड़े चैंपियन हैं यार, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि ये सॉल्ट है, तो जब ये H प्लस से रिएक्ट करेगा तो बहने का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओह गॉड, जब प्रोडक्ट लिखने में ये हालत है तुम लोगों का, तो फिर प्रिडिक्ट क्या करोगे, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये? आ, हाँ देखो, हाँ उत्कर्ष ठीक है, देखो अभी तुमसे पूछता हूँ अगला, तो बता देना। क्या मुश्किल है क्या सोनल ये? नहीं सर, पहला एग्जाम्पल था इसलिए धीरे धीरे। तो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, यहाँ से H निकालना है, तुम H निकालते ही नहीं बन रहा है तुमसे 3 बार में तो यार। सर मैंने सही बोला था, आपने देखा नहीं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है सही बताना भाई, तुम समझो हम इससे बहुत आगे बढ़ने वाले थे। तब रिएक्शन में मुझे बताना ये है सोनल कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है इन दो तरफ में से, फ्रॉम दीज टू साइड्स। तो मुझे लगा आपने टेक्स्ट इग्नोर किया क्योंकि मेरा गलत है इसलिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चैट पे जवाब दिया, मैं उसे समझाने के साथ साथ सबको मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था ना यार। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है इस साइड में, कौन एसिड है? एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। एसिड कौन है सोनल, 1 की 2? घबराओ मत, डरो मत मेरे से। सर CH3OH माइनस H देता। तो ये यहाँ इस साइड का रिएक्शन का एसिड ये है। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड करवाई जाए तो कौन एसिड है बताओ, ये कि ये? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला एसिड है। अब अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करो सोनल, बताओ इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर था? सर CH3O। आवाज नहीं आई, या तो बोलो नहीं मालूम है, या फिर सर खुद। CH3O। CH3OH स्ट्रॉन्गर एसिड है? नहीं सोनल, क्या बेटा? सर वो CH COH है तो COH वाला वीक वो होता तो CH गलती से लिख दिया यार। है। अच्छा हाँ सर। हाँ यार, हाँ। डू
डू यू नो दैट इसका नाम एसिटिक एसिड है बेटा? हाँ सर, डू यू नो इसका नाम मिथेनॉल है बेटा? पता है ना? हाँ हाँ। तो इसके नाम के पीछे एसिड लगा है। नहीं सर, वो CH लिखा था इसलिए बस हो गया। अच्छा, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा गाइस? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जा रहा है। चलो, CH3O माइनस Na+H2O। H प्लस देने के लिए इसके पास में है, ये एसिड है, ठीक है। हाँ उत्कर्ष बताओ क्या बन जाएगा? CH3OH and NaOH. हाँ, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Sir, for backward. कौन सा? अच्छा, वेरी गुड। अगर ये एसिड है और ये एसिड है तो तुम्हें एक्सेप्शन शायद याद हो, ठीक है। एक्सेप्शन था कि ये स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, तो ये भी, ये स्लाइटली बैकवर्ड शिफ्टेड है। हाँ भाई, भव्य माइक ऑन करोगे? हेलो सर। हाँ भाई भव्य, यस क्या बनाऊं बताओ भव्य इसमें? सर। सर वो CH3COH हाँ राधिका, हाँ CH3, COH प्लस हाँ CH2SO3Na। दूसरी चीज क्या बोली? CH2SO3Na। CH2 नहीं है बेटा, वो CH3 है, ध्यान से। SO3 है, वो तुम्हें दिख रहा है 2। CH3SO3 ये स्ट्रक्चर है ना इसका, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस Na+। हम बिना स्ट्रक्चर के किसी चीज को क्यों इमेजिन करेंगे? हाँ मनीष, साथ में Na भी आएगा, ठीक है। हाँ सर। सर रिएक्शन शायद फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। फॉरवर्ड शिफ्टेड क्यों होगा? इस सर, साइड में कौन एसिड है? CH3SO3H। गुड। और राइट साइड में? CH3COH। गुड। स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर एसिड, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा रिएक्शन, ठीक है। मोहित माइक ऑन कर सकते हो क्या भाई? हाँ सर। हाँ मोहित बोलो, इसके अंदर एसिड कौन है, ये वाला कि ये वाला? थोड़ा मोहित सर राइट साइड वाला। सुनो सुनो सुनो, बिफोर यू आंसर मैं तुम्हें एक चीज थोड़ा सा मैं तुम्हें रिस्की चीज बताऊं कि एक्चुअली दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास में एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, समझ रहे हो मोहित? लेकिन तुम्हें वो वाला सूंघ के निकालना है जो सबसे टेस्टी और पका हुआ फ्रूट है। हाँ फिर बता, अब बताओ। राइट साइड वाला। वेरी गुड। क्यों लेफ्ट साइड वाले के अंदर नहीं है क्या एसिडिक हाइड्रोजन? सर बट COOH। राइट साइड में COOH है, वेरी गुड। ये ज्यादा एसिडिक होता है किससे बताओ? अल्कोहल से। यस दृष्टि, यस राधिका, ठीक है। तो अब बताओ क्या बनाऊं, रिएक्शन बता दो। नहीं SIR की बात नहीं है, बिना SIR के भी COH कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली अल्कोहलिक ग्रुप्स को तो बीट कर ही देता है। सर वो COH है, उसके मतलब H की जगह Na आ जाएगा। पहले वाले में क्या देखो, फर्स्ट में यहाँ ऊपर OH लिखना है, हाँ। नीचे क्या लिखना है? COH। H। और यहाँ पे क्या लिखना है? वही साइकिल और CONA। ओके, OH वही रहेगा और CONA, सही बात है भाई। अब मुझे बताना है तुम्हें मोहित, देखो इतना तो हुआ सिर्फ एक्सचेंज करने का काम, अब तुम्हें बताना है कि स्ट्रॉन्गर कौन है। तो इस एसिड में से जो यहाँ पे है और इस एसिड में से जो यहाँ पे है, इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन है, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? हाँ राधिका बोलो, दृष्टि, चारुवी, सोनल, मानसी, ओके, ख्याति सही है, मानसी सही है, अथर्व सही है, सिद्धार्थ सही है। आई होप तुम्हें रीजन पता हो। रजत थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जोहेब गड़बड़ कर दिया, विश्वजीत सही है, जशित सही है, विश्वजीत सही है, हाँ ठीक है, बहुत सारे जवाब हैं। आकाश सही है। लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला क्यों है? ओ माय गॉड चारुवी, आंसर सही है, रीजन गलत है। लेफ्ट साइड वाला क्यों? हाँ अथर्व। इंडक्टिव।
ओ नहीं 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 नहीं, ऐसे एकदम घंटी बजनी चाहिए कुछ दिमाग में अपने इसको देख के। यस दृष्टि सही है, यस आंसर इज यस ख्याति, यस यस अद्वैत। अरे नहीं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पढ़ाई नहीं है। यस धनुष। इंट्रा एच बॉन्डिंग याद आया, हाँ हाँ H प्लस निकलने के बाद इंट्रा एच बॉन्डिंग हो जाती है, याद आया चारूवी। OH में अपन SIR नहीं लगाते हैं चारूवी, याद आया। SIR से भी आंसर वही आ रहा है, बट इसमें वीकर एसिड है ना ये? नहीं, स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, क्योंकि सुनो रजत, आफ्टर रिमूवल ऑफ एच। हाँ आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, इसमें ये वाला H इसके CO माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है, समझे क्या। यस सर। वीक एसिड, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। एंड आखिरी गाइस, क्या कौन कहाँ गया, क्या करें इसमें से बताओ रजत। इसका रजत नाम याद आया क्या, इसका क्या था ये। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, देखा तुमने जाके गूगल पे क्या, हैरीफैक्स एक्सप्लोजन। आपने सुना है ना इतना अच्छा स्टोरी, गूगल की जरूरत नहीं पड़ी सर। तो इसमें पिक्रिक एसिड है, ये एसिड है, इसमें से H प्लस निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा बेंजीन O माइनस NO2 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 Na प्लस, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा H2CO3, और ये H2CO3 टूट जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और CO2 और H2O। तो तुम्हें बताना है कि H2CO3 और पिक्रिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक है। पिक्रिक एसिड। हाँ 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 राधिका। धनुष, धनुष देखो, याद करो धनुष, पिक्रिक एसिड का पीके 1 पॉइंट समथिंग है, देखो उस लिस्ट में देखो मेगा एसिडिक ऑर्डर की। सर 0.3 है। 0 पॉइंट समथिंग, हाँ 0.38 है। 0.38 है, मैं भी भूल गया। सर राइट साइड वाला एसिड कौन सा? राइट साइड वाला तो कार्बोनिक एसिड है बेटा, H2CO3, वो तो ऐसे ही वीक है। तो वैसे ही वीक है, उसका तो पीके 6-7 के आसपास। तो ये रिएक्शन इमीडिएटली कहाँ जाएगा, डेस्परेटली कहाँ जाएगा, राइट साइड की तरफ फॉरवर्ड जाएगा। एंड जैसे ही तुम इसे मिलाओगे गाइस, तुम इन दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा पता है, इनको मिक्स करते ही, ठीक है, सब लोग इसे कॉपी करो तब तक मैं कुछ तुम्हें सर दिखाना। एफोवेसेंस होगा ना? हाँ मैंने तुम्हें बताया क्या पहले की। नहीं सर, मतलब CO2 लिबरेट होगा ना जल्दी जल्दी से, तो फिर इसका एफोवेसेंस होगा। यस 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 यस। तो मैं तब तक तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही मैंने एक रैंडम वीडियो लिया है। 25 million years. तो फ्रेंड्स आज एक और रिएक्शन को हम यहाँ परफॉर्म करके देखने वाले हैं, और इस रिएक्शन का जो यूज हो, तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस। कहाँ है जूम, कहाँ है जूम, कहाँ है जूम, यू शेयर दिस, दिस सबको दिख रहा है भाई। हाँ सर। यस सर। यस सर। कुछ तो ये कहीं कुछ देसी केमिस्ट्री लैब में जो है वो कुछ टूटे हुए डब्बों के साथ वो रिएक्शन दिखा रहा है। दिस इज द 25 ये एसिडिक एसिड है, ठीक है गाइस, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, दिख रहा है अभी सबको केमिकल्स नेम्स। हाँ सर। हटाना पड़ना यार, हाँ से लेके आ, हाँ देखो, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3 प्लस CH3COOH। सोनल माइक ऑन करो, कहाँ गई। यस सर। हाँ बताओ क्या बनाऊं मैं यहाँ पे,
क्या लिखूं प्रोडक्ट्स पे? सर CH3CO माइनस CH3CO माइनस Na आ जाएगा। वेरी गुड। और फिर फिर देखो यहाँ से H प्लस निकाला है ना तुमने, H2CO3 H2CO3 और ये H2CO3 किस में टूट जाएगा? सर H2 और CO3 H2O और CO2, H2O प्लस CO2 देखो 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें, ठीक है, बंद कर लो, माइक बंद कर लो। ये जो है ये तुम्हें एक्चुअली रिएक्शन कैसा दिखाई देगा, ठीक है। सर वो फुल स्क्रीन करो ना। आधे घंटे तक तो पढ़ ही रहा है। दिस वॉज सपोज टू बी योर लाइफ ड्यूरिंग नॉन लॉकडाउन फेज। तुम जो है कहीं जाके स्कूल लैब में कर रहे होते। सर रिकॉर्ड तो नहीं करते सर, जो भी करते। क्या चीज? लेक्चर रिकॉर्डेड है ना भाई अपने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो इसने एसिडिक एसिड डाला है, ठीक है, और इस एसिडिक एसिड को डालने के बाद में वो सोडियम बाइकार्बोनेट लेके इसके अंदर जो है डालना यार। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस फिनोमिना, ऐसे फोमी टाइप जो बाहर आ रहा है ना, ठीक है, CO2। दिस इज कॉल्ड एफरवेसेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से कहीं पे एफरवेसेंस आ रहा हो गाइस, कहीं पे एफरवेसेंस आ रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय? मतलब उसमें CO2 है? हाँ, नहीं, उसमें CO2 नहीं है। दिस ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर निकल रहा है, brisk effervescence, that means positive sodium bicarbonate test, and that means, ठीक है, that Ha plus NaHCO3 जो तुमने मिलाया है, ठीक है, Ha plus NaHCO3 जो तुमने मिलाया है, that reaction is forward shifted or backward shifted? CO2 निकल रहा है मतलब रिएक्शन कैसी है? फॉरवर्ड शिफ्टेड। मतलब H स्ट्रॉन्गर है। Ha is stronger acid than H2CO3, stronger than H2CO3। ये यहाँ पे घुसा लो। ये इस बात का मतलब होता है, if something is giving brisk effervescence, ठीक है, with sodium bicarbonate, that means it should be stronger than even the conjugate acid of sodium bicarbonate। तो वो उसको वहां धक्का दे सकता है। समझ में आएगा गाइस? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो अगर इंटीजर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करोगे आप अपना बस? भाई मैं कुल मिला के बात ये है ना यार कि ये रिएक्शन से Na प्लस H2CO3 बनता और ये एफरवेसेंस करता CO2 निकालने की वजह से। तो ये फॉरवर्ड शिफ्टेड कब रहेगा तुम बताओ ना? जब ये एसिड है और ये एसिड है, तो ये एसिड H स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, बस ये तो लिखा है H स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। हाँ बोलो जल्दी से, समझा क्या? हाँ सर, समझा ना? तो इंटीजर टाइप में अगर ये सवाल आता है गाइस तुम्हारे पास में कि हाउ मेनी ऑफ दीज एसिड्स, ROH, H2C2O4, CH3COH, बेंजोइक एसिड और फिनॉल, हाउ मेनी विल गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट? तो अब जो है तुम इसका जवाब तुम काउंट करके मुझे चैट पे लिख सकते हो। इनो प्लस वाटर लाइम में इनो में भी हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एग्जैक्टली, दैट इज समथिंग एल्स। चलो
कितना आंसर है भाई? एक। ओके, हाँ भाई राधिका सही है, हाँ जोहेब सही है। तुम वो मेगा एसिडिक ऑर्डर खोल के बैठ जाओ चाहे तो, और हर एक एसिड का एक मेंटल मैप बनाओ। हाँ ख्याति सही है। कुछ मिस कर दिया अर्पित? कम ऑन बाकी लोग। ओके, अथर्व गड़बड़ हो गया, अंचित गड़बड़ हो गया बेटा, सत्यम सही है, धनुष धनुष गड़बड़ हो गया, ईश्वरज्योत सही है, साई गड़बड़ हो गया बेटा, अर्पित अब सही है, चारू भी सही है। तुम्हें यही तो बताना है H2C3 से एसिडिक कौन है। कम ऑन गाइस, इसमें गलती करने का स्कोप नहीं है। हाँ मोहित सही है, हाँ मानसी सही है। ब्रिस्क एफरवेंसेंस से कंक्लूड क्या करना है? कंक्लूड ये करना है कि तुम्हारा डाला हुआ एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, बस ये कंक्लूड करना है। अगर वो वीकर होगा तो रिएक्शन को धक्का नहीं देगा, तो उसमें से एफरवेंसेंस नहीं निकलेगा। हाँ रजत सही है। सोनल चैट करो भाई, बताओ कितना सही है। जशित गड़बड़ है, अभिन्न सही है, कहाँ गई? चलो सबको मोर और लेस समझा, ठीक है। पार्थ सही है, धनुष सही है, अथर्व गड़बड़ है, संभाजी गड़बड़ है, हाँ सोनल गड़बड़ हो गया। देखो भाई, अच्छा जल्दी बताओ, अल्कोहल अल्कोहल H2CO3 ज्यादा एसिडिक है क्या? नहीं। नहीं सर। H2C2O4 है क्या? है सर। है। हाँ। सुनो, ऑक्जेलिक एसिड का पीके 1 ऑक्जेलिक पॉइंट के आसपास है, तुम ध्यान से देखो, 1 पॉइंट के आसपास है। नीचे की लिस्ट में देखो, ऊपर मेगा में नहीं है तो नीचे लिखा हुआ, तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसको। CH3 देखो, COH वाले सारे के सारे ज्यादा एसिडिक होते हैं गाइस, फैमिली पूरी COH की। बिल्कुल सही एग्जांपल, बिल्कुल सही बोल रहे हो उत्कर्ष। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, तो इसलिए ये दोनों हैं। लेकिन तुम इसको स्किप कर गए ना। हाँ अच्छा, नहीं लिखा है तुमने, हाँ सही है। फिनॉल नहीं होगा, सबको समझा? हाँ सर। अच्छा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में गाइस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, ठीक है। एंड आई हैव विद मी दिस न्यू बॉक्स, ठीक है, जो कि मुझे मिला है। मेरा वो पुराना जो खेलने वाला बॉक्स है वैसे हाँ थोड़ा टूट गया था, एंड आई ऑर्डर्ड दिस, ठीक है। तो ये एक्चुअली कल ही आया है, आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ अजीज, सर, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ। अनबॉक्सिंग, इट्स अनबॉक्सिंग। तो आपको मिलता है एक पॉलीथीन के अंदर एक और पॉलीथीन, और इसके अंदर 4 मैनुअल जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड ठीक है, बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एंड दिस एंड यू गेट मोर पॉलीथीन्स। अरे वे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में खिलौने बना देते वो है क्या? क्या बोल रहे हो? वो हाइब्रिडाइजेशन में आप मॉलिक्यूल्स बना के दिखा देते, वही है क्या ये? हाँ वही है, और क्या है, तो देखो ना, आई विश आई कुड हैव शोन यू दिस इन अ बेटर वे, ठीक है। तो ये एक्चुअली तुम्हें दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या है, आई एम एक्चुअली trying to use it sort of for the first time। थोड़ा सा मेरे को एक्सक्यूज करना पड़ेगा, आई डोंट नो मेरे को इसमें राइट मॉलिक्यूल मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ओके ओके, नहीं है, आई डोंट नो। तो जस्ट होल्ड करो, होल्ड करो।
हाँ राधिका बिल्कुल। ये बात है। That is very unfortunate because I can't find a bloody sp2 carbon in this entire setup. And हम लोग ऐसे ही सुनते हैं, चलो ये बैड लक। हाँ मतलब यार इतना बड़ा बॉक्स और करके इसके अंदर यार रिलेवेंट कार्बन ही नहीं मिला। सर आपने कंटेंट्स नहीं चेक किए थे लेने से पहले? ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, सारे हाइब्रिडेशन के एटम तो होने चाहिए ना। एंड टू माय अटर सरप्राइज एंड disgust, what I dislike about things is that you can't order anything in this world that is non-Chinese. ठीक है, and I made it a point कि मैं नहीं ऑर्डर करूंगा, लेकिन मेरे को ये एप्पल खरीदना पड़ा, ये भी चाइनीज है, this bloody damn thing is Chinese. ठीक है, my pencil is Chinese, my stylus is Chinese, everything is Chinese around me. I can't find it. ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, ड्राइंग करके लिखा दो। अच्छे से समझाऊं, चिंता मत करो। अरे यार हो जाता ना। चलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सीरियस है हाइपर कॉन्जुगेशन में। डू यू रिमेम्बर योर डेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जब क्या है कि बोरॉन जो है दैट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी डेस्परेट, रिएक्टिव एंड डूइंग रैंडम शिटी थिंग्स, याद है? बोरॉन यूज्ड टू डू बिल्कुल अनइमेजिनेबल चीजें कर लिया करता था। ठीक है, फ्लोरीन का लोन पेयर खींच लिया बैक बॉन्डिंग में, BH3 में 302 इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्ड, ये बॉन्ड बना लिया उसके साथ में। ठीक है, तो वैसी एक जो सिचुएशन अगर मैं बताओ, बोरॉन एब्सोल्युटली यस ही वाज। तो बोरॉन की जगह अगर मैं बोरॉन के एटम में, ठीक है, बोरॉन के एटम में जो कि एक्चुअली गुस्सा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, हम लोग कुछ इसके पास में, हम लोग कुछ इसे देने के लिए गए, ठीक है, एंड वी सेड देख मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, ठीक है, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, आई हैव, ठीक है, आई हैव ब्रॉट समथिंग, ठीक है। फॉर अ मोमेंट बोरॉन वाज होपफुल एंड ही वाज लाइक क्या लाया है, एंड ही वाज लाइक ये ले प्रोटॉन, ठीक है, स्कैम हो गया। एंड बोरॉन के अंदर जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल था, तुमने एक प्रोटॉन डाल दिया, एंड फ्रॉम दैट प्रोटॉन a new monster grew that was, ठीक है, very very desperate, ठीक है, that could have wreaked havoc in this entire scene. C plus is more desperate than boron, no need to mention that, right? because electrons boron जितने and एक extra burden proton हो। तो C plus क्या करता है? C plus actually बहुत ही अजीब अजीब काम करता है। देखो हाइब्रिडेशन क्या है C प्लस का, sp2, ठीक है, एंड ये इसके ऊपर सपोज यहाँ पे एक कार्बन है, सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, सपोज उस तरफ जो है, उस तरफ एक हाइड्रोजन है। तो C प्लस को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या चाहिए बताओ? व्हाट डज इट नीड? एक इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड। हाँ सर फुल्ली फिल्ड चाहिए, ठीक है, राइट, फुल्ली फिल्ड चाहिए।
तो ये क्या बोलता है, ये अपने पास वाले कार्बन को एक्चुअली जो है, ठीक है, आवाज देता है, एंड ही इज लाइक, ठीक है, बहुत ही बुरी हालत में बोलता है डूड, कार्बन इज लाइक यार सॉरी यार, मेरे को देख के तेरे बहुत तरस आता है बट मैं कुछ कर नहीं सकता। बोलता है डूड यार देख, एक काम कर, तेरे पास जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो ही इज लाइक यस है, ठीक है, यस आई हैव, ठीक है, तो देख तेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे ज्यादा है, ठीक है, तो कार्बन इज अगेन लाइक यस है। तो अगर तू ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तोड़ के अपने पे ले ले, देखो ये एक ड्रीम है, दिस इज अ आइडियल सिचुएशन, जैसे हम सपना देखते हैं ना, ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए, वैसे तो अगर तू अपने पे ले ले, C माइनस बना ले, ठीक है, तो बोलता है कि नहीं नहीं यार C माइनस बनेगा तो मैं बहुत ज्यादा फूल जाता हूँ ना, मुझसे हैंडल नहीं होता फिर वो सिचुएशन। बोलता है अरे गधे मैं हूं ना, उसी के लिए तो मैं हूं, फिर ये C मेरे ऊपर डंप कर दे, तो बता हम लोगों की बॉन्डिंग हो जाएगी, एंड हम लोग क्या होंगे बताओ, C डबल बॉन्ड C में हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे, ठीक है, और ये C और ये H और तेरे पे लगे हुए जितने बॉन्ड्स हैं वो सब न्यूट्रल हो जाएंगे, एंड सब कुछ सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, यू नो, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ गाइस। सॉरी, हाँ, तो ये सारा सपना जो था, दूसरा कार्बन sp3 होना चाहिए, एब्सोल्युटली पार्थ, यस। तो ये जो सारा ड्रीम जो है, ठीक है, ये ड्रीम जब रियलिटी में टेस्ट होने के लिए जाता है, ठीक है, एंड व्हेन दैट कार्बन, ठीक है, टेल्स द प्लान टू द हाइड्रोजन, ठीक है, चलो हो गया, अच्छी बात हो गई, ठीक है, तो उसने बोला चल जाके बात करना एक बार उससे। तो अल्टीमेटली हमें गाइस क्या चाहिए, हमें बेसिकली जो कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सुनो, उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर जो ये हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको आयनाइज कर लूं तो इसका नेगेटिव चार्ज मैं अंदर ले सकता हूं। सही बात है, बताओ? हाँ सर। ठीक है, देखो ऑर्डर्स और नंबर्स याद रखो, जो sp2 हाइब्रिडाइज है उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसने जाके बात की, बोला कि हेलो डूड, हाइड्रोजन, ठीक है, इज लाइक, हाइड्रोजन इज लाइक, ठीक है, ये लाइक, हाँ बोल क्या? तो बोलता है डूड ऐसा है कि अब जो है जम नहीं रहा है अपना, टाइम आ गया रैप अप का भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, ठीक है। तो मतलब दिस इज लाइक अ फाइट, ठीक है, बिटवीन टू पीपल, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है उनके बीच में, ठीक है। तो इट्स लाइक, मतलब कौन, जशित और उत्कर्ष अगर लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, जशित थोड़ा लंबा है उत्कर्ष से, ठीक है, बट मतलब उत्कर्ष भी क्या है, ठीक ठाक फाइट पुटअप कर दे, वो वाली सिचुएशन, ठीक है। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए खैर कुछ नहीं। तो अगर मेरे पास में सपोज, ठीक है, ये H और C का अगर मैं बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करूं, देन द प्रॉब्लम इज दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 एंड 2.5 इज, डिफरेंस इज नॉट सो ह्यूज, ठीक है, या सॉर्ट ऑफ, यस राधिका, ठीक है, तो डिफरेंस इज नॉट सो ह्यूज। तो हाइड्रोजन बोलता है कार्बन को, अबे सुन इधर आ, ठीक है, इधर आ, कान के नीचे एक तेरे को बजा के दूंगा, मेरे से ऐसे मांगने की औकात तो बे ऑक्सीजन की भी नहीं है। अकेला ऑक्सीजन भी जब ROH के फॉर्म में होता है तो दम भर के खूब खींचता है, बट H+ निकलता नहीं है मेरा ऐसे, आई एम अ वेरी वेरी वीक एसिड। उसको भी पीछे एक बैकअप लगता है डबल बॉन्ड O का भाई, तब वो मेरे को किक आउट करता है और O- लेके यहाँ पे रेजोनेंस करता है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन की इतनी औकात नहीं हुई, फ्लोरीन की इतनी औकात नहीं हुई कि 100% आयनाइज हो जाए। तू मेरे को बताने आया 2.5, तेरी 2 कौड़ी की इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके बताने आया, चल भाग यहाँ से। एंड ही शूड हिम अवे। ठीक है, कार्बन जो है, ठीक है, वो अपनी बेइज्जती लेके, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने गया। अच्छा ये तो कार्बन है, इसको पहले से पता था यही होने वाला है। ठीक है, लाइक नहीं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा रूड है, तो एक काम करना, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन से बात करना। ठीक है, ये भी मना कर देगा, फिर बोलेगा एक काम करना, तीसरे वाले हाइड्रोजन से बात करना। द मोर नंबर ऑफ दीज हाइड्रोजन्स, ठीक है, ऑकर, ठीक है, द मोर दिस कार्बन, ठीक है, ड्रीम्स ऑफ दिस स्टेबिलिटी, ठीक है, उतना इस कार्बन को अच्छा लगता है। ठीक है, उतना इस कार्बन को अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, एक्चुअली क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि मुझे बताओ, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हाँ सर। करेगा सर। रोटेट करेगा सिग्मा बॉन्ड, और इसके रोटेशन से क्या होगा बच्चों, इसके जो है रोटेशन से एक ऐसा इंस्टेंट आएगा ना, बताओ, जब ये p ऑर्बिटल जिस लाइन के अलोंग है, जिस प्लेन में ये पैरेलल है, उसमें ये एक h जो है ये उसी प्लेन में एग्जैक्टली लाई करेगा। बताओ एक ऐसा ओरिएंटेशन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ सर। वो अमावस की रात, ठीक है, वो अमावस की रात जब क्या होता है, ठीक है, sp3 तो चलो है मेरे पास में, इतना तो मिला इन गधों की बॉन्डिंग में। ठीक है, तो जब मेरे पास में, जस्ट अ मिनट, ये देखो मेरे पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिचुएशन है। तो जब ये घूमता रहता है गाइस इसके चारों तरफ, ठीक है, लाइक दिस, जब ये रोटेट करता रहेगा चारों तरफ इस तरह से, तो रोटेट करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है गाइस, ठीक है, जब क्या है, जब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एम्प्टी ऑर्बिटल है, सपोज ये तुम्हारा एम्प्टी ऑर्बिटल है, जैसे ही इसके सेम प्लेन में ये वाला हाइड्रोजन आएगा लाइक दिस, देखो ऐसे, सबको दिख रहा है ये? हाँ सर। जैसे ही इसके सेम प्लेन में आएगा, ठीक है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करेगा बताओ, बहुत डेस्परेटली, ये ब्लैक वाला एम्प्टी ऑर्बिटल बहुत डेस्परेटली कोशिश करेगा इसके सिग्मा बॉन्ड्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करने की कोशिश करेगा बताओ, हाई बॉन्ड बनाने की। एंड उस समय इस हाइड्रोजन को एकदम नानी याद आ जाएगी, बिकॉज दिस इज C+, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज C+। ठीक है, एंड इसलिए जब एक हाइड्रोजन ये जो है अमावस वाले दिन से इससे क्रॉस करता है, ठीक है, हैविंग दिस थिंग प्लेनर, वो हाइड्रोजन जो है वो शुरू से चिल्लाना शुरू कर देगा, बाप रे मर गए, ओ माय गॉड, एंड बड़ी मुश्किल से छूटा वो यहाँ से, अब इसका नंबर आने वाला है। ठीक है, एंड देन दिस क्रॉसेज एंड दिस इज लाइक ओ माय गॉड शिट, ओ माय गॉड निकले, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है, व्हेन दिस कार्बन रोटेट्स अराउंड दिस थिंग, ऑल दीज हाइड्रोजन सफर मोमेंटरीली अट्रैक्शन टू दैट थिंग। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या है, for these moments this empty orbital feels kind of, क्या बताओ, stable। समझ रहे हो? This gives it a very decent enough stability factor which is way much more powerful than what? Inductive, which is way much more powerful than what? Inductive। इंडक्टिव से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है गाइस, लेकिन रेजोनेंस से अभी भी क्या रहता है, थोड़ा वीक रहता है। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा ये लगता था, एक चीज देखो गाइस, मुझे लगता था कि इस कार्बन प्लस की स्टेबिलिटी में इस पे जो हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा है वो क्यों नहीं काम आ रहा है, इसकी तो बिल्कुल ही बैंड बजा सकता है ना, बताओ ये, इसको यही वाला हाइड्रोजन क्यों हेल्प कर रहा है, व्हाई नॉट दिस? लेकिन वो तो ऑलरेडी बॉन्ड बना के ना, ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, मगर कुछ इसके साथ में कर ले। मैं तुम्हें इसका आंसर देखो सबसे पहले तो ये दूंगा कि एक बात ध्यान रखना, जहां C+ है या जहां sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पे डायरेक्टली लगा हुआ हाइड्रोजन कभी काम इसलिए नहीं आता बिकॉज इसका प्लेन क्या है बताओ, sp2 का प्लेन
प्लेनर है, का शेप प्लेनर है, एंड जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के क्या है बताओ? perpendicular. परपेंडिकुलर है. नो मैटर हाउ मच फेरोशियस यू गेट व्हाइल पुलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, तुम कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, तुम जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो दैट इज हैविंग अ 90 डिग्री डायरेक्शन, द एम्प्टी ऑर्बिटल इज हैविंग अ 90 डिग्री डायरेक्शन फ्रॉम दैट डायरेक्शन. समझ रहे हो क्या? यस सर. एंड तुम वहां से खींच के अपना पेट नहीं भर सकते हो जो यहाँ पे चल रहा है. समझ रहे हो? तो तुम्हें कोई ऐसा एच चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा बॉन्ड चाहिए जो बॉन्ड तुम्हारे पैरेलल आके क्या करे बताओ? तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ डोनेट कर पाए. सर तो जितने H प्लस मतलब जितने H लगे होंगे दूसरे पे उतना बेटर होगा ना? यस, जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उस पे तो उतना बेटर फील करेगा. ठीक है, आई होप तुम्हें बिना मॉडल के थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि हम इसमें क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं क्या है अभी देखो इसमें यहाँ पे देखो कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसको जल्दी कॉपी करना. ठीक है, अच्छा इसका जो है इम्पैक्ट क्या आएगा गाइस? सुनो, इसका इम्पैक्ट ये आएगा, बताओ, जब यहाँ जब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सॉर्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होने में इस बॉन्ड के अलोंग क्या हो जाएगा बताओ? सी डबल बॉन्ड सी टेंडेंसी आएगी कि नहीं आएगी? बॉन्ड लेंथ हाँ सर, बढ़ जाएगा ना? छोटा हो जाएगा. कम हो जाएगा. अरे कम हो जाएगा. तो इसलिए जहां जहां हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वहां पे लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज. एंड इस CH का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा थोड़ा सा? जस्ट लाइक रेजोनेंस. सुनो, जैसे क्या है रेजोनेंस में होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअली नहीं होते हैं, एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं. ठीक है, टू एक्सप्लेन रेजोनेंस हाइब्रिड. वैसे ही हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे टू एक्सप्लेन हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड. तो देखो, पहली चीज तो उसका भी तो डिक्रीज वो H घट ही जाएगा. नहीं, वो H हमें ध्यान रखना है. देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में पार्थ क्या होता है, मैंने स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया, H प्लस बना दिया, उसे C माइनस बना दिया. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया. राइट, इसका माइनस जो है इसके प्लस से जो है वो स्टेबलाइज हो गया. ठीक है, बट इसका कंट्रीब्यूशन है अभी भी सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है गाइस? वो इसका पहले वाले का. तो इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत रहता है, असर आता है, बट H प्लस एक्चुअली तुम्हें मिलता नहीं है कभी. You will never get a free H plus from this. इसको डबल बॉन्ड लिखना सही नहीं होगा ना, क्योंकि टेंडेंसी आएगी उसकी, डबल बॉन्ड बनेगा थोड़ी. लेकिन क्या करें? सुनो, तुमको किसी को बताना है अगर तो गलत तरीका ही यूज करना है, तो लेकिन क्या करें, हमें तो एक्चुअली करना पड़ेगा ना. बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहा है ये बताने का सबसे अच्छा तरीका मेरे पास यही तो है कि अगर मैं इसका 1% 0.1% कॉन्ट्रीब्यूशन भी लूंगा तो कुछ तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना भाई यहाँ पे. सर लेकिन जो H निकल रहा है उसका बॉन्ड लेंथ तो हम क्या करें? वही तो, जब एक जगह बॉन्ड है ही नहीं, एक जगह बॉन्ड है तो लेंथ लंबा हो रहा है ना भाई. जुड़ने से छोटा होता है जोहेब ना. ओके सर. तो जब बॉन्ड ही हट गया तो दूर होगा कि नहीं होगा एटम भाई? हाँ होगा. तो बस ठीक है, बॉन्डिंग लंबा हो रहा है. कोई पूछ रहा था, बोलो. सर तो अभी ये तीनों H का इफेक्ट पड़ेगा तो ज्यादा C डबल बॉन्ड C वाला टेंडेंसी आएगा ना? हाँ सही बात है. इसलिए जितने ज्यादा वहां पे H जो है मिलते जाएंगे उतना बताओ ये स्ट्रक्चर्स रिपीट होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे भाई? हाँ सर. उतना क्या होगा, इस जगह का डबल बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, थोड़ा और हल्का सा छोटा छोटा होता जाएगा, थोड़ा और छोटा होता है, बिकॉज ईच टाइम दैट थिंग पासेस. ठीक है, वो हल्का सा पास आके ओवरलैप करता है ना. बताओ, एग्जैक्टली H प्लस रिलीज नहीं करता बट ओवरलैप तो करता है ना पास में आके हल्का हल्का. हाँ सर. समझे क्या? तो अच्छा देखो, ये चीज गाइस सिर्फ C प्लस में नहीं होती है, ये चीज हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में हो जाती है. जैसे इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ये बॉन्ड लेंथ y है,
ये बॉन्ड लेंथ Z है, Y और Z है। तो इसमें क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो गाइस देखो, और यहां पे देखो अल्फा कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सुनो गाइस, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन जब होगा तो एक मिनट देखो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, C माइनस आएगा, C माइनस के रेजोनेंस करने से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार नीचे आता हूं, देखो बिफोर आई स्टार्ट आई एक्चुअली फिल अप दिस। सब लोग यहाँ पे आओ, देखो व्हेन अ सिग्मा CH बॉन्ड, ठीक है, कौन सा CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस? sp3 वाला। ये वाला। कौन सा CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं? ये वाला। तो व्हेन अ सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ कौन सा हाइब्रिडाइज होना चाहिए बताओ? sp3 यस राधिका, यस sp3 इज इन कॉन्जुगेशन विद, अब बताओ किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन तुम्हें करवाना है आज से, पहले तो ये याद करो। इज इन कॉन्जुगेशन विद, कॉन्जुगेशन मींस इज इन अल्टरनेट विद। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज अल्टरनेट विद, देखो एक बॉन्ड छोड़ के, किसके अल्टरनेट पे? C plus अल्टरनेट विद पॉजिटिव ऑन कार्बन, रेडिकल ऑन कार्बन, ठीक है, और पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड, एक्चुअली डबल एंड ट्रिपल बोथ, डबल एंड ट्रिपल बोथ पाई बॉन्ड, डबल ट्रिपल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर इसके ऑल्टरनेट पे है, देन इन हाइपर कॉन्जुगेशन द हाइड्रोजन एटम ऑफ sp3 hybridized carbon is released as, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या सीखा हमने? अब देखो, अगर पॉजिटिव है कार्बन पे तो तुम्हें बगल वाले कार्बन पे क्या चाहिए बताओ? तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। नहीं, बगल वाले कार्बन पे तुम्हें क्या चाहिए इस पॉजिटिव के लिए? एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। तो तुम इस H को कैसे रिलीज करवाओगे? H प्लस से। अगर रेडिकल है यहाँ पे कार्बन पे, हाफ फिल्ड है यहाँ पे, तो इसके बगल वाले पे क्या चाहिए तुम्हें बताओ? हाफ फील्ड को क्या चाहिए भाई? हाफ फील्ड चाहिए। तो तुम इसके हाइड्रोजन को कैसे रिलीज करवाओगे? H डॉट के साथ डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है, उसके बेसिस पे हम रिलीज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? इज रिलीज एज H प्लस और H डॉट, ठीक है, एंड नेगेटिव या डॉट रेडिकल on C left by electron of sigma bond between C and H overlaps with parallel p orbital of C plus, C dot or C double bond C, C triple bond C। इसको लिखो एक बार। सबने लिखा भाई? अब मिला है, देखो मुझे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके ऊपर दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है,
आई गेस अब तो समझ ही गए तुम। और और इसके पास जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इस प्लेन में, ये रोटेट करता है इसके सामने। तो जैसे ही ये इसके सामने आता है तो इसका एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करता है, इसको कोशिश करता है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने की, मोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हाँ क्या बोल रहे हैं भाई बताओ। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ एक मिनट रुको राधिका। अगर बगल वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, H माइनस रिलीज होगा क्या? ओ माय गॉड स्मिथ, दैट इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अभी हम आते हैं स्मिथ इस बात पे, ठीक है अभी आ रहे हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड का क्या है, मैं समझा नहीं हूँ, क्या पूछ रहे हो बच्चे? सर वो डबल ट्रिपल बॉन्ड में मतलब क्या किया है वो नहीं समझा। डबल ट्रिपल बॉन्ड में क्या किया वो अभी मैंने समझाया नहीं है, सुनो पहले इतना लिख लो, इस जगह होता है। अब तुम एक एक करके सारे केस देखोगे, ठीक है वो? ओके। हाँ देखो नीचे आओ। अच्छा एक बात इसमें तुम्हारी बात पे भी हम आ रहे हैं, रुको एक बार देखो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज ड्यू टू, अच्छा तुम इसका आंसर दे रहे थे। हाँ सर। अच्छा हाँ सोनल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज ड्यू टू, एक बात शायद सोनल मैं तुम्हें ऑफिशियली लिखवाना भूल गया तुम सबको, वो ये है कि डू यू नो दिस और नॉट, बट रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है बिकॉज रेजोनेंस इज वेरी पावरफुल। हाइपर कॉन्जुगेशन, एक चीज बताओ, देखो बेंजीन में रेजोनेंस होता है, सुनो तो दोनों स्ट्रक्चर्स, बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर से कंट्रीब्यूशन क्या है बताओ, 50-50 है कि नहीं? हाँ सर। इनफैक्ट अगर ऑक्टेट कंप्लीटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उनका कंट्रीब्यूशन 10, 20, 30% तक तो नॉर्मली पहुंच ही जाता है। तो रेजोनेंस इतना ज्यादा पावरफुल है that hybridization of atom does not change due to hyperconjugation. Hyperconjugation is very weak. उसमें hybridizations कभी चेंज नहीं होते हैं। इवन दो तुमको ऐसा लगेगा, देखो जैसे अभी C+ था, यहां बगल में देखो CH3 था, तो इस स्ट्रक्चर में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, राइट? और अगर मैंने इसका हाइपरकॉन्जुगेशन बनाया तो बताओ यहाँ पे C- आएगा, H और H, एक H+ रिलीज कर दिया और CH2+, तो ये C डबल बॉन्ड C बनने की वजह से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिखाई दे रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लेकिन वो इतना कम है कि वो एक हम लोग बोल इसमें ये नहीं कोट करना है, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन यही कोट करना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं चेंज होता, ठीक है, बट चेंजेस ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस से चेंज होता है। समझ रहे क्या सोनल? हाँ रेजोनेंस से चेंज होता है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें गाइस, अगर तुम्हें बेंजीन, सर मुझे आवाज नहीं आ रही सोनल, बोलो। सर मुझे sp2 वाला जो बना था वहाँ पे, हाँ सर इसको आपने क्रॉस क्यों किया? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मैंने क्रॉस इसको नहीं किया, मैंने हाइब्रिडाइजेशन को क्रॉस किया था बेसिकली। कि तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, बट ये समझना है कि तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके sp2 फाइनली बता मत देना। हाँ सर। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन वगैरह अगर रेजोनेंस में है गाइस, तो इसका लोन पेयर इतना ज्यादा रेजोनेंस में चला जाता है, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ठीक है, लाइक दिस, दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या बोला जाता है बच्चों? sp2 बोला जाता है। एनिलीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली sp2 है। सर एक डाउट है। हाँ सर अगर हमारे पास इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और दोनों का मतलब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या बोलेंगे? उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, जैसे CO3-2। सर उसके लिए कुछ ये नहीं बोल सकते क्या कि दोनों के बीच का कुछ हो रहा है? बोल दो CO3-2 है, तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन का sp2 ही होता है तीनों में, तो ये तो sp2 ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन के तीन पेयर्स तो अलग अलग है ना भाई, तो हम नहीं बता सकते हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, और एक चीज देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इज क्या? वीकर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर अबव सेड केसेस इज, अब मुझे बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकटायन को अच्छा लगा,
कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वुंड था, उसे भी अच्छा लगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा इफेक्ट है बताओ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की विड्रॉइंग? रिलीजिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, एंड डू नॉट एक्ट ऑन, सुनो, किस पे एक्ट नहीं करता है ओम? तो मुझे बताओ, C प्लस डेफिशिएंट वुंड है, C माइनस पे नहीं कर, यस, C प्लस डेफिशिएंट वुंड है, ठीक है, C डॉट पे काम करेगा, C माइनस पे नहीं काम करेगा। तो C माइनस में भी ऐसा कुछ है क्या जो खींचेगा? एक्चुअली C माइनस पे है, जो आगे सेंटेंस लिखा है ना ओम। हाँ सर, उसी को पढ़ के। यस, देखो देखो क्या लिखा है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ थिंग, समझ रहे हो ओम? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ थिंग। नाउ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज समथिंग। अरे ओम है कि नहीं? ओम ही तो पूछ रहा था। आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर है। मैं बोल रहा था। नहीं, तुम तो बोल रहे थे सोहेब। ओम टाइप करके पहले पूछ चुका था, तो मैं बता रहा हूँ उनको, ठीक है, कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे C माइनस है, सुनो ओम, और ओम ने पूछा था कि सर अगर मेरे पास C माइनस हो गया, ठीक है, तो क्या सर मैं C पे जो H लगे हैं, क्या मैं उनको माइनस बना के निकालूंगा? तो वो नहीं होने वाला बच्चों, वो नहीं होने वाला। ये C जब इसको बोलेगा भाई मेरे को बहुत तेज शिट करना है तेरे पर नेगेटिव चार्ज, तो एक काम करो, उसको H प्लस बना, H माइनस बना के निकाल दे। तो C लाइक मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में मैं डेल्टा माइनस होल्ड करके बैठा हूं और मैं तेरे को इसको माइनस बना के निकाल दूं, ठीक है, तो ये काम नॉर्मली तो नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। सर बट अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया तो? ज्यादा क्या आ गया तो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जैक्टली। तो भव्य जो बोल रहा है ओम, वो बात समझने की जरूरत है, ठीक है, कि अगर दोनों तरफ मेरे पास में कंडीशंस फेवरेबल हुई, कि तुमने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया सपोज Cl, सुनो, तो सारी सिचुएशन देखो उल्टी हो गई है। आज ये CCl का बॉन्ड किस तरह पोलराइज्ड है बताओ? ठीक है, तो ये C डेल्टा प्लस लेके बैठा है, यहाँ पे C माइनस इसको हेल्प करने को रेडी है, बस उसे क्या करना है गाइस, Cl को रिलीज करना है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में चीजें जो है वो कैसे सेट होती हैं, दो तीन चीजें जो सेट होती हैं वो क्या है? पहली चीज क्या, यहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अल्फा कार्बन पे हैलोजेंस होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। जब ये दोनों बातें मैच करेगी तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सर एक डाउट है, अगर क्लोरीन की जगह बोरॉन जैसा चीज डालते हैं जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो सब नहीं कर पाएगा क्या? नहीं, वो तो फिर क्लोरीन की जगह बोरॉन डाल दिया या C की जगह बोरॉन डाल दिया। सर नहीं, क्लोरीन की जगह, क्योंकि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो फिर वो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा ना। नहीं बेटा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो धनुष, मेरी बात सुनो धनुष, बोरॉन के पास में जिस डायरेक्शन में एम्प्टी ऑर्बिटल है धनुष, वो कोई और डायरेक्शन है। तुम यहां से ऐसे पूरा भी भर दोगे तब भी अनस्टेबल रहेगा। ओके सर। डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है धनुष। हाँ सर, समझा। अच्छा, तो गाइस थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, शुरू में मुश्किल है, एक बार हमें रट जाए बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शुरू में मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो मैं एक बार इसमें भी देखो, एक बार आगे चलता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, बस छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो एक बार, ये फर्स्ट सेंटेंस तो इग्नोर करो, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे C प्लस है, ठीक है, ये बताओ यहाँ पे C प्लस है, तो C प्लस में ये हाइड्रोजन काम के हैं क्या बताओ, बोलो? नहीं। They are useless. They are useless. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही काम आ सकता है गाइस। देखो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसलिए these two are called what? अल्फा हाइड्रोजन। This is called बीटा कार्बन, इसलिए these three are called what? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन।
तो आज से हमने क्या रूल सीखा, जब तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना होता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करवाते हैं हम लोग, बताओ बच्चों? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन आयनाइज, आइडेंटिफाई। देखो हाँ फर्स्ट स्टेप में आयनाइज करवाते हैं, तो CH और H प्लस, C माइनस और H और H, बोलो सही है? यस सर। और तुरंत इसका क्या हो जाता है, तुरंत डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बताओ, इसका रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस क्या, ये भी एक्चुअली एक तरह का रेजोनेंस था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दो, इसका बॉन्ड बना दो, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H H H। तो this is considered, this combination is considered as one hyperconjugative structure। समझ रहे होगे? सर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पे अल्फा कार्बन है उसमें एक CH3 का ग्रुप भी है सर, तो मतलब उधर टफ नहीं होएगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन करना? और CH3 का ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता ना राधिका, मुझे बताओ। उसके पास अब 2 ही हाइड्रोजन है ना? हाँ उसके पास 2 ही हाइड्रोजन, यस। तो कम स्टेबल होगा ना यस कंपैरेटिवली? यस यस। नंबर ऑफ अल्फा H, सुनो ऊपर लिख लो, डिसाइड स्टेबिलिटी। कहीं जाना मत छोड़ के, ठीक है? जो 3-4 चलो गए नहीं गए, वैसे भी उम्मीद से बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कहीं जाना मत छोड़ के, सुनो बैठो आराम से। अल्फा H डिसाइड स्टेबिलिटी। तो अब मुझे बताओ ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स और बन जाएंगे? 3 और इसके बाद और 2 बनेंगे, इसको छोड़ के 2। छुपना यार, ये कैसे एक्टिवेट हो जाता है? ऐसे और कितने बन जाएंगे गाइस? सर एक ही बनेगा ना? 2 बनेंगे ना। एक बार मैंने अभी तक 1 हाइड्रोजन यूज किया, 2 और यूज कर सकता हूँ ना भाई मैं। हाँ टोटल, हाँ टोटल 3 बन जाएंगे। यस उत्कर्ष, यस। Each alpha H provide a new resonating structure and stabilizes C plus more. So greater is the number of alpha H, more stable. In short, remember, फिर से रिपीट करो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज टू बी अप्लाइड फॉर, मानसी किस किस के लिए अप्लाई करना है? बीटा एच का कोई यूज नहीं है, बाद में लेटर ऑन कभी आएगा। नाम याद रखो, अल्फा बीटा गामा नाम देते हैं। आई डोंट थिंक मानसी है। अब चारू भी किस किस के लिए अप्लाई करना है हाइपर कॉन्जुगेशन? C प्लस रेडिकल डबल बॉन्ड। ठीक है, बोलो मानसी। अच्छा मेरे को आवाज नहीं आई बेटा तुम्हारी मानसी। हाँ C प्लस कॉमा C डॉट कॉमा C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है? और फर्स्ट कंडीशन ये है, यस मानसी। थर्ड भी याद रखो, 5 बॉन्ड्स। हम शुरू में इतने सारे आंसर्स इसमें गलत करने वाले हैं बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमारी आदत नहीं है देखने की ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जीओसी चैप्टर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने के लिए ही चैप्टर डिवाइस किया गया है। तो सेकंड चीज क्या चाहिए बताओ मुझे, ठीक है? सेकंड चीज चाहिए मुझे, एटलीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? अल्फा हाइड्रोजन, 1 alpha hydrogen on a sp3 hybridized। हाँ मैम, दिनेश सर का लेक्चर 12:30 ना। अरे दिनेश सर को पटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको जो है मैसेज कर दीजिए 5 मिनट लेट आए, वो समझ जाएंगे। आप नहीं बोलिएगा तभी भी लेट ही आएंगे, उनको पता। हाँ तभी भी लेट ही आएंगे। दिनेश सर की गलती नहीं है, दिनेश सर इज अ वेरी गुड मैन, वो बहुत पंक्चुअल। नहीं सर, उन्होंने हमें बता दिया उनकी गलती। हाँ वो मेरी पूरा बात, मैकेनिज्म भी समझा दिया। यस यस यस। तो एटलीस्ट 1 alpha H on a sp3 hybridized carbon, ठीक है? मतलब अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए बताओ? मस्ट बी क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड। sp2 का क्या होता है पता है? sp2 और sp3 में थोड़ा सा बॉन्ड का फर्क हो जाता है बच्चों। देखो लेट्स से दिस इज sp3, देखो
दिस इज sp2। क्या डिफरेंस है दोनों में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, sp2 का ऑर्बिटल जो होता है गाइस, उसका साइज छोटा होता है ना, बिकॉज उसके अंदर s कैरेक्टर बढ़ जाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसका H निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू इसका H निकालने के बजाय। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं, बस H हाइपर कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। नहीं, D भी करेगा, T भी करेगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप करते हैं उत्कर्ष। बस तुम उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाओगे, जैसे शायद धनुष वही कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो? धनुष ने बोरॉन क्यों रखा था? बिकॉज बोरॉन वाज इवन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, ठीक है। लेकिन और कोई ऐसे छोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन ही हमें सिर्फ हाइड्रोजन ध्यान रखना। हाँ, मुझे बताओ इसके अंदर बताओ मेरा सिस्टम क्या है, sp2 वाला सिस्टम क्या है? हम स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस देखेंगे सबसे पहले, स्मिथ, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ध्यान रखना, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल जनरली, is more powerful than hyperconjugation, is more powerful than inductor। सर एच बॉन्डिंग क्या है, मतलब हाइपर? हाँ, वो तो डिपेंड करता है यार, ऐसे बीच में कहाँ पे आएगी, हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, 6 यस राधिका। सुनो, इसके अंदर देखो मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये बॉक्स मेरा सिस्टम है गाइस, दिस इज रेफरेंस। इस रेफरेंस के दोनों तरफ क्या होगा बताओ? अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बताओ? 6 ओ 4 हो जाएंगे। 4 अल्फा H। देखो मैं बॉक्स टोटल 6। हाँ देखो मैं बॉक्स बनाता हूँ, तो इसमें देखो अल्फा कार्बन कहाँ है, इसको देखो मार्क करो, ये अल्फा कार्बन 6 है, 6 अल्फा H। बॉक्स बनाओ, देखो सर हम लोग भी रेफरेंस बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बनाना है। तो ये सब अल्फा कार्बन है, देखो सबको डार्क कर दो। अल्फा हाइड्रोजन 12। ठीक है भाई, सबको समझा इतना? सेकंड में कैसे डिटरमाइन किया अल्फा कार्बन? सेकंड में बेटा ये हाइड्रोजन तो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तो काउंट ही नहीं होता है ना। अच्छा हाँ। ओम देखो, ओम अगर C+ होता है, जैसे देखो ओम ई वाला एग्जांपल देखो, तो इसमें रेफरेंस इतना ही है हमारा, एक कार्बन ही है रेफरेंस हमारा। समझ रहे हो ओम? हाँ सर। तो दोनों तरफ मेरे पास क्या होगा, अल्फा और अल्फा ऐसे काउंट होंगे। तो इसमें बताओ कितना है, H और H, 2 यहाँ पे है और H यहाँ पे कितने हैं? 4 4 अल्फा H है। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है तो मेरे पास में दोनों काउंट होंगे, जैसे ये वाला है देखो इसके अंदर ये भी सिस्टम है और ये भी सिस्टम है, ठीक है। और ये वाले sp2 इसके लिए तो काम आएंगे नहीं, तो दिस इज यूजलेस। समझ रहे हो? इस पाई बॉन्ड के लिए ये sp2 तो काम नहीं आ सकता ना भाई, तो इसलिए पूरा एक सिस्टम ले रहे हैं। पूरा एक सिस्टम ले लो। हाँ, तो ये दोनों अल्फा कार्बन। सर अगर वो दोनों पाई बॉन्ड के बीच में अगर एक कार्बन होता तो फिर उसे हम नहीं लेते, फिर हम उसे अलग अलग गिनते। तो उसका जो अल्फा एच है वो एक के लिए अलग होता है, दूसरे के लिए अलग होता है, या उसको एक ही अल्फा एच के? अल्फा एच मॉलिक्यूल में काउंट करोगे तो एक ही बार काउंट करोगे। ओके सर। बिकॉज वो एट अ टाइम हाइड्रोजन किसी में तो किसी में इन्वॉल्व रहेगा ना भाई, 2 बार कैसे इन्वॉल्व रहेगा? हाँ सर समझा। सबने कॉपी किया भाई? ये लास्ट का फोटो खींच लो भाई, कोई दिक्कत है तो? यस मनीष, यस मैं डाल रहा हूँ। सर एक सेकंड नीचे। ओके सर नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आप डबल बॉन्ड का फिर से बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। सर जो हम लोग का जो सिस्टम है उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड है बस उसी को अल्फा लेना है ना? क्या मतलब यार हवा में किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन थोड़ी अल्फा लोगे? नहीं सर, जो डी वाला है उसमें जो सी से जो डायरेक्टली अटैच सी है वही हुआ ना, बाकी तो दोनों सी एस। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बता दिया है इतना समझदारी से कि तुम खुद अब उसका डिसीजन ले सकते हो। अब बार बार वही सवाल फ्रेम करके मत पूछो।
वही तो सवाल है, तो तुम्हें गेस करना है। एक तरह से तुम पूछ रहे हो तुम्हें डी नहीं आता है। सर ये भेजना है क्या करके? क्या बोल रहे हो? भेजना है आपको करके? नहीं, तुम इसको इतने से सवाल है तो खैर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुम्हें होमवर्क ग्रुप पे दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो बच्चों, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी? हाँ वही मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तो मिल जाएगा। पीडीएफ भेजा तो उसका आंसर की भेज सकते हो क्या? हाँ मैं भी डाल रहा हूँ, वो मैं आंसर की भी डाल रहा हूँ। यस ठीक है। सर वो 2 लेक्चर कौन से देखने थे, मतलब क्या था? मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ग्रुप पे मोहित, ठीक है? अभी तुम ब्रेक लो अर्जेंटली ब्रेक लो भाई, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर एंड मत एंड नहीं करना, ओ सॉरी।